लोग कह रहे हैं कि भाजपा को समाप्त कर देंगे, जमीन धसा देंगे। ये पूरी लॉनी देख, मेरे घर में कुछ नहीं बचा है। उसके बाद क्या क्या है वो सरकारी रिपोर्टें हैं। बहुत जल्दी लॉनी को इंसाफ मिलेगा और जो मैं बोलता हूं वही होता है। इंसाफ मिलेगा, एक एक पाई पाई वसूल होगी और लॉनी के विकास में लगेगी। इसलिए नहीं, निश्चित होगा। हमने कह दिया है, लोकायुक्त दोबारा से शुरू कर दिया है, शासन की रिपोर्ट तैयार है। अभी बकरे के अम्बा कब तक खैर मनाएगी जरा देख। लॉनी के अंदर जो कार्यकर्ता है, इतना कार्यकर्ता लॉनी के अंदर भाजपा का है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। लॉनी के अंदर 3.5 लाख कार्यकर्ता लॉनी का है। 1 साल के अंदर, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, खूबसूरत बनाएंगे। और जो यहाँ जो हुआ है, थोड़े को ज्यादा समझ लीजिए, ये माने योगी जी की सरकार। अब चुनावी मैदान में उतरी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी लौनी नगर पालिका की देवतुल्य जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं और विनती करता हूं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें केंद्र में बहुत ही विश्व के सबसे बड़े नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश में संत योगी आदित्यनाथ जी, ऐसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, क्योंकि आप सब लोगों के एक बहुत सपना होता था, हर कार्यकर्ता का सपना होता है कि मुझे राजनीति की ऊंचाइयां मिले। लेकिन मैंने जमीनी स्तर पर काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जिला मीडिया संपर्क प्रमुख रहा, पूर्व में किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा, वर्तमान में पिछड़ा वर्ग मोर्चे का अध्यक्ष हूँ। धर्मपत्नी पूर्व में मंडल अध्यक्ष रही है, वर्तमान में मंडल की महामंत्री है। हम दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी की जो सेवा की, और जैसे ही चुनाव की मैंने नामांकन जो करा है, उससे पूर्व 2 घंटे पहले तक मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रत्याशी होऊंगा। एक कार्यकर्ता के नाते मैंने अपना आवेदन पार्टी को दिया था, और जब उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने मेरे नाम पर घोषणा की, मैं अपना आपको गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, जिसका एक बूथ का अध्यक्ष भी आज राष्ट्र का अध्यक्ष बना, और एक छोटा सा कार्यकर्ता लौनी नगर पालिका से चेयरमैन के प्रत्याशी के रूप में मेरी धर्मपत्नी पुष्पा प्रधान को बनाया। मैं भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूँ। आपके चेयरमैन बनाया, आपके चैनल के माध्यम से आप सबसे मैं अपनी लौनी देव तुल्य जनता को एक संदेश देना चाहता हूं। जिस तरह से पूर्व में मैंने राजनीति की शुरुआत की गांव की प्रधानी से, आज मेरा गांव आपके बिल्कुल नगर पालिका का सटा हुआ गांव है। आप जाकर देख सकते हो, उसकी सड़क को उतारने में भी जो 10 फुट की ऊंचाई थी उस सड़क की, गांव में का आना जाना रास्ता बिल्कुल सकरा था। जो हमारे भाई सुबोध जी हैं, जीतू भाई जी हैं, इन सब ने सहयोग उस सड़क में मुझे दिया था। एक गांव का प्रधान होते के नाते मैंने 3 किलोमीटर की सड़क को धरती से मिला करके तमाम किसानों का फायदा किया और आवागमन का रास्ता सुलभ किया, जिससे मेरे बच्चे, मेरे क्षेत्र के नौजवान बच्चे शिक्षा नजदीक के शहरों में जाकर ग्रहण कर सके। उसी तर्ज पर जो मेरा सपना है लौनी को एक सुंदर शहर बनाने का, ये 4 पहियों की सरकार चलने वाली है, क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, विधायक हमारा है। इसी तरह नगर पालिका का जब चेयरमैन हमारा होगा तो चार पहिए की जो हमारी ये गाड़ी चलने वाली है। जो लंदन का सपना लौनी ने देखा है, जो विकास का सपना लौनी ने देखा है, जो स्वच्छ नगर पालिका का सपना लौनी ने देखा है, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से गिरी हुई थी लौनी, जो नगर पालिका में आए दिन भ्रष्टाचार होते थे, उन पर विराम लगेगा। और मैं वादा करता हूं लौनी की देवतुल्य जनता से, जो उन्हें सपना लौनी के विकास के लिए देखा है, उसको मैं पूर्ण करने का कार्य करूंगा और दिन रात लौनी देवतुल्य जनता के बीच में रहूंगा। एक कार्यकर्ता हूं, गरीब परिवार से आता हूं, अन्य पार्टियां टिकट बेचती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को घोषणा होने से पूर्व तक पता नहीं होता कि तुझे एक इतना बड़ा सम्मान मिलने जा रहा है। आज मैं चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका लौनी से अध्यक्ष पद के लिए अपनी पत्नी के साथ इस लौनी की देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि आप सबको जिस तरह से पूर्व के चुनावों में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं, अब 2017 से पहले जाइए, सपा की सरकार में कितना तांडव लौनी में मचता था। लौनी की सड़कों पर कैसे आप अतिक्रमण करते थे, लौनी की जो हमारी बहन बेटियां थी, लौनी की सड़कों पर आम निकल नहीं पाती थी, रात में दिन छिपता था और गेट बंद कर लिए जाते थे। अगर वो कहीं ना कहीं सिरे जाता है तो आदरणीय लौनी के क्रांतिकारी विधायक देवतुल्य जनता के अति प्रिय
आदरणीय नंद किशोर गुर्जर को जाता है, जिन्होंने भयमुक्त लोनी को दिया। और मैं वादा करता हूं, नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका बनाऊंगा और तमाम लोनी की जो अपेक्षाएं नगर पालिका से होती है उस सब को पूर्ण करूंगा। इस सब आप चैनल के माध्यम से दोबारा एक देवतुल्य जनता का मैं आभार व्यक्त करते हुए प्रार्थना करता हूं, सच्चे सेवक को लोनी की जिम्मेदारी दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए, मोदी जी के हाथ मजबूत कीजिए, योगी जी के हाथ मजबूत कीजिए और आने वाले 2024 के चुनाव में एक फिर हैट्रिक मारने जा रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, फिर कमल खिलेगा। और विश्व में जो हिंदुस्तान ने हमारा एक गौरव था कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, जब हम बहुत छोटे थे हमारे पूर्वज हमें इस बात को अनेकों बार कहते थे कि देश कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में आकर अपनी गति को रुकी हुई महसूस कर रहा था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में भाजपा का कमल खिला, आप सबके आशीर्वाद से देश की जो सीमा हमारी कहीं ना कहीं आए दिन आतंकवादियों से घिरी रहती थी, आज पाकिस्तान और चीन क्या औकात रखते हैं कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देख पाए। देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 से लेकर आज हम 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हैट्रिक मारने की तैयारी कर रहे हैं। विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, विश्व हिंदुस्तान के नेता की तरफ देख रहा है, जो विश्व के सबसे बड़े नेता है आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और संत योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्यशैली है उन्हीं को आम जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे और लोनी की देवतुल्य जनता का दिन रात मेहनत कर उनके सेवक के रूप में काम करेंगे। उन्हें उनके चरणों में नमन करते हुए और अपील करते हुए कि आप सब भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने का काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब लोनी के अंदर जो कार्यकर्ता है, इतना कार्यकर्ता लोनी के अंदर भाजपा का है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। लोनी के अंदर 3.5 लाख कार्यकर्ता लोनी का है। लोग कह रहे हैं कि भाजपा को समाप्त कर देंगे, जमीन धसा देंगे। ये पूरी लोनी देख रही है कि 10 साल जो व्यक्ति ये कहता हो कि मैं डूब के मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे घर में कुछ नहीं बचा है, उसके बाद क्या क्या है वो सरकारी रिपोर्टें हैं। बहुत जल्दी लोनी को इंसाफ मिलेगा और जो मैं बोलता हूं वही होता है। इंसाफ मिलेगा, एक एक पाई पाई वसूल होगी और लोनी के विकास में लगेगी। इसलिए नहीं, निश्चित होगा। हमने कह दिया है, लोकायुक्त दोबारा से शुरू कर दिया है, शासन की रिपोर्ट तैयार है। अभी बकरे के अम्बा कब तक खैर मनाएगी, जरा देखते रहो। 28 लोग टिकट मांग रहे थे, 28 लोग टिकट मांग रहे थे। हाँ। एक कार्यकर्ता को टिकट हो गया, बाकी 27 कहाँ हैं दिखाई। सारे कार्यकर्ता साथ, अभी आप थे नहीं हुआ कार्यालय पे। कल डॉक्टर विनोद बंसल जी जो चेयरमैन रहे हैं वो प्रस्तावक बने हैं। अभी तो केवल हमें आपको इसलिए बुलाना था, ये कोई प्रेस वार्ता कम है, आप लोगों से मुलाकात करनी थी। आज प्रधान जी के घर पे मैं दूसरी बार आया हूँ। तो पहली बार ही आए नहीं, आप पहली बार आए, मैं दूसरी बार आया हूँ प्रधान जी के घर पे या खन्ना नगर में। प्रधान जी 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन राम पार्क में इतने दिन से रह रहे हैं कि मैं खन्ना नगर राम पार्क दोनों को जोड़ देता हूँ। तो इतने दिन से रह रहे हैं, लेकिन प्रधान जी जो इतने भाग दौड़ में रहे, जब भी मिले दौड़ते हुए मिले सड़क पे। तो आज प्रधान जी की चाय भी पियेंगे और बात करेंगे। लेकिन ये आप भरोसा रखिए कुल मिला के कि लोनी को 1 साल के अंदर, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, खूबसूरत बनाएंगे। और जो यहाँ जो हुआ है थोड़े को ज्यादा समझ लीजिए, ये माने योगी जी की सरकार है। आधी दुकान लुटा दी थी प्रधान जी ने आपके चुनाव में, है तो याद होना चाहिए। क्या चुनाव में क्या आधी दुकान आपके चुनाव में लुटा दी थी प्रधान जी ने, शॉल और साड़ी इतनी बांटी थी उस चुनाव में। देखो, मुझे ये जानकारी नहीं थी, मुझे लोगों ने बताया। ये भी बात नोट करने की है भाई, इतना 2017 प्रधान जी ने मतलब 2017 में भी और अब भी, लेकिन 17 में जब मैंने सुना कि गरीब बहनों को प्रधान जी ने अपनी दुकान की साड़ी दे दी खुशी में, ये अच्छे कार्यकर्ता का टिकट हुआ है। एक ही रात में हमारे जिलाध्यक्ष, अब एक ही रात में बांटी या कब मुझे ये नहीं पता, लेकिन एक रात में ही अपनी साड़ी दुकान की। देखिए, ये आज सुबोध जी ने भी कहा, बहुत लोगों ने बताया कि गरीब बहनें जो थी, जो लोनी में पता चला कि भाई किसी ने कहा भैया साड़ी नहीं है, बोले देखो एक कार्यकर्ता का टिकट हुआ है और वो किसी को ना शराब पिला सकते ना रुपए बांट सकते, और इन्होंने अपना दुकान ही लुटा दी, सबको दे दिया अपनी दुकान, अपने आप बैठ गई। तो जो है जैसे शंकर जी की तरह सब कुछ जो लंका सौंप दी और सौंप के जहाज हिमालय बैठे हैं। तो ये तो प्रधान जी देखिए शिव भक्त है, और इसलिए ये बात जो पता चली है, मैं ये बात सही है कि मैं 24 के 24 कार्यकर्ताओं का टिकट मांग रहा था कि किसी का दे दे, कार्यकर्ता हो। वो पार्टी ने किया और पार्टी का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ। और अब जो है सतपाल जी सबका धन्यवाद कर दें। पुष्पा जी, कमल का फूल तो ले आई है, जनता पर कितना विश्वास रहेगा?
लौनी के विकास में कोई कसर नहीं रहेगी। किन मुद्दों पर जनता के बीच बस जाएंगे आप? सब बढ़िया, क्या है, हो गया, कोई कसर नहीं रहेगी तो आगे तो मुद्दा कोई बचता ही नहीं भाई, तो सारे काम होंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। विकास नहीं